चीन ने हाल ही में अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट J-33 को लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया है। ये वही चीन है जिसे कभी तकनीकी मामलों में पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन आज 26 दिसंबर को माओ जेडोंग के जन्मदिन पर चीन ने वो कर दिखाया जो अमेरिका जैसे देश के लिए अब तक सिर्फ सपनों में था। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मानता है, अभी भी अपनी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स जैसे F-20 और F-35 में उलझा हुआ है। उधर चीन ने सीधे छठी पीढ़ी पर छलांग लगाकर दिखा दिया कि असली सुपर पावर बनने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि ठोस काम करना पड़ता है। अमेरिका, जिसने दशकों तक अपने हाई-टेक हथियारों से दुनिया को डराया, आज चीन के इस कदम के बाद खुद डरने की स्थिति में है। चीन का नया फाइटर जेट 3 इंजन और उन्नत स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ रडार की पकड़ से बाहर है। मतलब अमेरिका के महंगे रडार और डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। और अमेरिका अभी भी वही पुराने F-35 के साथ अपनी सुपर पावर इमेज बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन ने अब अमेरिका को टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे स्कूल का वो छात्र जो हर क्लास में अव्वल आता था, लेकिन अचानक एक नया छात्र आकर उसे पीछे छोड़ देता है। और अब वो अव्वल आने वाला छात्र सिर्फ बहाने बना रहा है कि हमारे पास तो पहले से सब कुछ था। चीन ने न केवल अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट से अमेरिका को चौंका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मेड इन चाइना सिर्फ सस्ते खिलौनों और मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। अब मेड इन चाइना का मतलब है हाईटेक फाइटर जेट्स जो अमेरिका के तथाकथित एडवांस सिस्टम को भी मात दे सकते हैं। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि सुपर पावर बने रहना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। चीन ने जो किया है वो दिखाता है कि असली पावर उन देशों के पास है जो तकनीक और रिसर्च में निवेश करते हैं, न कि दूसरों को धमकाने में। और भारत, हमें अमेरिका की तरह पिछड़ने से बचना होगा। अगर हमने समय पर अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत नहीं किया, तो चीन जैसे देश हमें भी इस रेस में पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका के लिए ये एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये एक प्रेरणा है कि सपनों से नहीं, काम से दुनिया बदली जा सकती है। तो अमेरिका, अपनी सुपर पावर की किताबें बंद करो और असली टेक्नोलॉजी की रेस में शामिल हो जाओ, वरना ये रेस तो चीन जीत चुका है और अब तुम बस दर्शक बनकर रह जाओगे।